हाय गाइस, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एरर पार्ट 6 प्रपोजिशन का। ठीक है, अगर आपने अभी तक 1 से लेकर 5 तक कोई भी नहीं देखा है, आपका प्रपोजिशन का पार्ट छूटा हुआ है, तो आप एक बार ज़रूर देख लें। अगर आप वहाँ से देख लेंगे तभी आगे आपको समझ में आएगा। वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय पास में आएगा बेल आइकन बन के, इसे ऑल पर जाकर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और एक बात कहना चाहूँगा कि इंग्लिश के सारे आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हुए चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है ही वॉज। ठीक है, ये यहाँ पर वॉर्न है दोस्तों। क्या है फ्रेंड्स? वॉर्न है यहाँ पर, WORN। ठीक है, इस बात के याद रखना, वॉर्न का मतलब होता है जन्म, एट इंडिया। यहाँ पर एरर देखना है कि किस में होगा। पार्ट ए दिया हुआ, ये बॉर्न वाला वी है, एट सी है और ये डी है। ठीक है, आगे नो एरर। तो आपको देखना है कि इसमें गलती कहाँ पर है। समझो, देखो और बताओ। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया आपको समझ में आया गया होगा। देखो कैसे करना है, इधर समझें आप लोग कि जब भी किसी की बड़ी देश की बात कही जाती है, ठीक है, तो वहाँ इनका यूज करते हैं। बॉर्न का मतलब तो जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इंडिया में। ठीक है, तो एट करते छोटे स्थानों पर, जैसे आई लिव एट विलेज। ठीक है, आई लिव एट, ये छोटा सा कस्बा है तो वहाँ हम लगा सकते हैं। इससे बात करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश तो काफ़ी बड़ा है, या मध्य प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे ढूंढने का मतलब पता नहीं चले कहाँ मध्य प्रदेश में। यही आप कोई करंटली सिटी करते हैं, मान दो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में रहते हैं, तो वहाँ पर हम ऐट का यूज़ कर देंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में बोल दे कि हम मैनपुरी में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऐट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो पार्ट इसमें एरर है, पार्ट सी में एरर है। यहाँ पर ये ऐट नहीं आएगा, ऐट के स्थान पर इनका यूज होगा। नेक्स्ट है आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन द 5th सितंबर ऑन 8 o'clock। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि कहाँ पर एरर है, देखिए और समझिएगा। देखो, मैंने आपको कई बार बताया, जब भी समय दिया हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा एट का यूज़ करते हैं। समझिए आप, यहाँ तक बिल्कुल आपका सही है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट ऑन 5th सितंबर, जब कोई निश्चित डेट हो तो वहाँ ऑन का यूज़ कर सकते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है, ठीक, ऑन ड्यूटी, तो वहाँ पर ऑन का यूज होगा। लेकिन समय के साथ ऑन का यूज नहीं होता है, यहाँ पर एट का यूज करते हैं। 8 o'clock, ठीक है, 8 9 o'clock, 8 7 o'clock, तो यहाँ एट का यूज होगा, ऑन का नहीं होगा। इसलिए जो इसमें एरर है पार्ट आपका ABCD में है। ठीक है, यहाँ ऐट का यूज होगा, ऑन का नहीं होगा। समझ गए आप लोग? क्यों? जब भी समय के साथ हमेशा ऐट का यूज होता है, ठीक, और ऑन का यूज होता है संडे, मंडे या कोई निश्चित दिन हो, डेट हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज कर सकते हैं। कोई मंथ दिया हो, कोई ईयर दिया हो, तो वहाँ हम क्या करेंगे? ऑन का यूज कर देंगे। ठीक, और ऐट का यूज कर देते हैं समय के लिए। नेक्स्ट देखिए, श्याम इज अकस्टम्ड विथ सफरिंग एंड हर वर्क। ठीक है, ये मैंने आपको फिक्सिड कुछ प्रपोजिशंस बताए थे, तो उसके तहत किए जाएंगे। ठीक है, और याद रखें कि अकस्टम के साथ हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, किसका होता है? टू का। विथ का यूज नहीं होता है, टू का यूज होता है। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन आएगी वो टू आ जाएगी। ठीक है, कुछ ऐसी फिक्स्ड प्रपोजिशन जो आपको 1 से 2 बार देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अकस्टम के साथ आपको टू का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट विंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विंग होगा, BEING, विंग। प्लीजेंट मॉर्निंग आई डिसाइड टू गो आउट ऑन वॉकिंग। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि टहलने के लिए जा रहा है। ठीक है, ऑन वॉकिंग। ठीक है, अब वॉकिंग का मतलब जैसे आप लिखते ऑन द रोड, ठीक है, ऑन ग्राउंड,
ऑन ड्यूटी, आप ड्यूटी पर हैं, ग्राउंड पर हैं, ठीक है, तो आप टहलने पर नहीं सकते, टहलने के लिए जाते हैं, इस बात को समझिए आप। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई किसी देखते हैं, हम किसी तैयारी करते हैं तो फॉर एसएससी, ठीक है, एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग कर सकते हैं वहाँ पर। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर ऑन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि FOR, ठीक है, यानी फॉर का यूज कर देंगे यहाँ पर, ठीक, समझे आप लोग। क्योंकि के वॉकिंग का मतलब टहलना, आप टहलने के लिए मॉर्निंग में जाते हैं सुबह, ठीक है, तो आप फॉर का यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं कि आप वॉकिंग पर जाते हैं, ठीक है, वॉकिंग क्या है, जैसे मान लो रोड पर जाते हैं, तो रोड पर चल कर जाते हैं, मतलब ऑन का यूज किया जाता है वहाँ पर, फॉर का यूज नहीं किया जाता है। तो इसी प्रकार से वॉकिंग के लिए हम फॉर का यूज कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन जो डी है, इसमें एरर पार्ट डी में है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है अवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस ऑफ 8 ब्लॉक्स एंड 48 फ्लैट्स, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि एक सोसाइटी है जिसमें 8 ब्लॉक्स हैं और 48 फ्लैट्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर किस में एरर है ये आप भी बता सकते हैं देखकर, अगर आपने सही से पार्ट 1, 2, पार्ट 3, 4, 5 अगर देखे हैं तो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं बता पा रहे तो आप समझिए मेरे साथ यहाँ पर आके। ये आपको दिया 40, यहाँ पर मिस्टेक है, 40 मिस्टेक है। 40 की स्पेलिंग होती है FOURTY, ठीक है, लेकिन यहाँ यू गायब कर दिया, देख लीजिए आप, यू गायब कर दिया, इसलिए यहाँ पर पार्ट डी में एरर है, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग आप सही कर लें, FOURTY होगा, तभी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है राम हु वाज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको एक अच्छी सी ट्रिक से बताया था, बिल्कुल सिंपल ट्रिक। जब भी आपको जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंपीरियर दिखे तो उसके साथ हमेशा क्या लगाना आपको है, टू लगाना है, ठीक है, इनका यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर जो यूज होगा प्रपोजिशन टू यूज होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये आपको ट्रिक बताई थी याद करने के लिए, जब भी IOR आ जाए कहीं लास्ट में तो उसके साथ हमेशा टू लगा दें आप, आपका सही रहेगा, ठीक है। हमने कुछ ये बता दिए थे, आप देख लें, पार्ट शायद 2 में होगा या 1 में होगा, इतना मुझे कंफर्म नहीं कौन से पार्ट में है, ये कंफर्म आपको बताया है, तो वहाँ से आप जरूर देख लें एक बार, आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ है अनलेस यू टेक इंटरेस्ट, ठीक है, अनलेस यू टेक इंटरेस्ट इनटू ही स्टडीज यू विल नॉट सक्सीड, ठीक है। यहाँ पर देखो, जब भी कहीं इंटरेस्ट की बात कीजिए, जब किसी में आप लीन हो जाएं, ठीक है, किसी में खो जाएं, तो वहाँ इनका यूज करते हैं, इनटू का नहीं, इनटू का यूज करते हैं किसी चीज़ को बांटने का, ठीक है। जैसे मान लो हम एक मैंगो लिया या एप्पल लिया, इससे बोला कि 2 पार्ट्स में बांट दो, तो बीच में से हमने आधा कर लिया, तो इनटू एप्पल इनटू पार्ट्स, ठीक है, इनटू पार्ट्स, एप्पल इनटू 3 पार्ट्स, तो हम 3 पार्ट्स कर सकते हैं, इसके 4 पार्ट्स कर सकते हैं, इस प्रकार से। तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करते हैं और इनका यूज करते हैं जब किसी में आप लीन हो जाएं, किसी में खो जाएं, तो इनका। तो यहाँ पर जो एरर है, तो पार्ट आपके बी में है, इनटू नहीं आएगा, जो सही होगा आपका वह इन यूज होगा पार्ट बी में, ठीक है, NIN यूज कर देंगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखा फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ ईच ऑफ अस हैज बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना कि आपकी गलती यहाँ पर कहाँ दी हुई है। एक बात याद रखो, जब भी आपको एरर ढूंढना हो तो पहले उसको देख लो कि मिस्टेक हेल्पिंग वर्ब देखें आप पहले, या फिर प्रपोजिशन देखें, कंजक्शन देखें, बस इसी में आपको एरर मिल जाएगा, किसी प्रकार का एरर हो, ठीक है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, इन 3 चीज़ों में एरर दिया जाता है। तो देखिएगा, पढ़िएगा मेरे साथ, फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ ईच ऑफ अस हैज बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। जो यहाँ एरर है पार्ट ए में है, ठीक है, यहाँ फ्रॉम यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्रॉम यूज होगा तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में होनी चाहिए, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा कुछ यहाँ दिया नहीं गया है, तो इसलिए फ्रॉम यहाँ पर नहीं आएगा। पार्ट ए में आपका एरर है, फ्रॉम आपको कट कर देना है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है
वी सा ए क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल, ठीक है, फाइटिंग बिटवीन देम सेल्फ, ठीक है, एक भीड़ में 10 लोगों के साथ लड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ कई लोगों का समूह है, ठीक है, 10 लोग हैं करीबन एक समूह में, तो वहाँ पर यूज किया गया है क्या, बिटवीन। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैंने रूल पढ़ाया था तो आपको बताया था बिटवीन सिर्फ यूज करती है 2 लोगों के लिए, ठीक है, 2 लोगों की बात कही जा रही है इन्होंने की, तो हम बिटवीन यूज कर देंगे, इन दोनों की बात कही जा रही है। अगर 2 से अधिक की बात कही जा रही है तो वहाँ एमंग का यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पार्ट आपका सी है, तो इसमें एरर है, तो बिटवीन यूज नहीं होगा, बिटवीन के स्थान पर एमंग का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि 2 से अधिक की बात कही जा रही है इसलिए। तो आपका जो एरर है पार्ट सी में है, आप वीडियो रिवर्स करके देख लें। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है द एडवांसिंग आर्मी अटैक्ड एट अगेंस्ट सिटी, ठीक है, तो ये भी आपका फिक्स्ड प्रपोजिशन के तहत होगा, तो आप समझा दूंगा मैं, चिंता मत करिएगा। देखिए, जब भी किसी अटैक की बात की जाती है, ठीक है, द एडवांसिंग आर्मी अटैक्ड एट अगेंस्ट सिटी, तो आपको हमने बताया कि प्रपोजिशन देखना है तो बस 3 चीज़ें देखिए, हेल्पिंग वर्ब देखिए, आप प्रपोजिशन देखिए, और एरर देखना है तो, और कंजक्शन देख लीजिए, आपको प्रपोजिशन 100% मिल जाएगा। तो अटैक के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ऑन का यूज होता है, अटैक्ड ऑन, ठीक है, इन इमेज, तो यहाँ पर क्या है, अगेंस्ट दिया है, तो एट का यूज न करके यहाँ पर आपका ऑन का यूज कर दिया जाएगा, तो आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लिखा है रमेश इज कैपेबल फॉर डूइंग, ठीक है, सच इज जॉब, ठीक है, जब किसी व्यक्ति की क्षमता, ठीक, योग्यता या उसकी टैलेंट की बात की जाती है, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज नहीं करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जैसे किसी में क्षमता है 5 घंटे दौड़ने की, ठीक है, किसी में क्षमता 4 घंटे पढ़ने की, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज कर देंगे, ठीक है, फॉर का यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे कहा गया रमेश इज कैपेबल ऑफ डूइंग सच ए जॉब, रमेश इस जॉब को करने के लिए समर्थ है, ठीक है, यानी कि इसमें योग्य है, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज कर देंगे, फॉर का करेंगे, फॉर का यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ के लिए के सेंस से बिल्कुल गलत हो रहा है आपका सेंटेंस, ऑफ से बिल्कुल सही आ रहा है, तो पार्ट आपके बी में एरर यहाँ पर है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है यहाँ पर द होल वेल्थ इज डिवाइड, ठीक है, आगे दिया हुआ है बिटवीन, तो इसमें कट हो गया है, स्कैन नहीं हो पाया सही से, इस वजह से डिवाइड के बाद आपको बिटवीन लगाना है, ठीक है, बिटवीन 5 सन्स, ठीक है। तो इसमें जो एरर होगा वह पार्ट सी में होगा, क्योंकि इससे पहले बिटवीन है, तो यहाँ बिटवीन यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिटवीन का यूज सब 2 लोगों के बीच में होता है, ठीक है, 2 से अधिक के लिए एमंग का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर एमंग आएगा, तो इसलिए पार्ट सी में गलती है, तो आप लिख लें बिटवीन, इसमें छूट गया है क्योंकि स्कैन नहीं हो पाया, कट गया इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है ही सेट बिसाइड मी, सॉरी बिसाइड्स मी, तो इसमें एरर देखना किसमें है, तो इसमें जो एरर है पार्ट बी में एरर है, बिसाइड से नहीं होगा, क्योंकि बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, ठीक है। जैसे मैंने सेब के अतिरिक्त रोटी खाई, ठीक है, सेब खाना चाहिए था, दूध के अतिरिक्त चाय पी है, तो वहाँ पर हम बिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, पर फिर का भी यूज कर सकते हैं, आपको रूल में बताया है। लेकिन यह बैठने की बात कर रहा है, वह मेरे पास बैठा है, तो यहाँ बिसाइड्स का यूज नहीं होगा, बिसाइड का यूज होगा, ठीक है दोस्तों, बिसाइड, तो आपका जाके बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्ट बी में गलती है। नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है ही विल कम आफ्टर ए वीक, तो इसमें आपको देखना कि कहाँ गलती है। देखो इसमें जो एरर दिया गया है वह पार्ट आपके सी में दिया, आफ्टर यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये चीज़ समझिए आप, वह इसलिए नहीं होगा कि आफ्टर और बिफोर का यूज हमेशा परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा कभी आफ्टर और बिफोर का यूज, ठीक है, नहीं देखा होगा, फ्यूचर में नहीं, लेकिन यहाँ फ्यूचर दिया विल लगा है,
तो इसलिए आफ्टर यहाँ यूज नहीं होगा। अगर विल हटाओ तो यहाँ हेल्पिंग बुलाओ परफेक्ट की, तो आप कैसे जो विल हैव कर दें, शैल हैव कर दें तो आपका सही हो जाएगा, वैसे ही गलत हो जाएगा अगर विल रखेंगे तो। यहाँ पर पार्ट देखा जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका सी में एरर है, तो आफ्टर के स्थान पर आप इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ही विल कम इन ए वीक, वह एक हफ्ते के बाद आएगा। ठीक है, अगर आफ्टर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। अगर कोई चीज़ कोई समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आपको दोस्तों मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।